Student, our next topic is state. So we will be studying about state now. We have studied about how all are the political thinker were giving the different definitions about the state in their own political view, what they feel about the state. So now let us now see what is the exact definition of the state. State is the highest form of human association. It is necessary because it comes into existence out of the basic needs of life. It continues to remain for the sake of good life. So state क्या बोलते हैं? State is basically a form of human association. Means लोगों का बनाया हुआ association है in which it was like you can say that it is for the sake of गुड लाइफ. उनकी अच्छी ज़िंदगी को देखने के लिए, उनकी अच्छी ज़िंदगी को ध्यान में रखते हुए एक ह्यूमन एसोसिएशन क्रिएट करा गया सो दैट सबकी जो बेसिक नीड है ज़िंदगी जीने के लिए वो पूरी होती रहे. दैट डिफाइंस अ स्टेट. पॉलिटिकल थिंकर थे वुडरो विल्सन. उन्होंने क्या बोला? ही सेड स्टेट इज अ पीपल ऑर्गेनाइज और लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी. ये स्टेट की जो एक डेफिनेट टेरिटरी है, मीन्स एक टेरिटरी के अंदर ही जो लोग रहते हैं उनकी जो नीड है, राइट right? और वो किस तरह से कानून को मान रहे हैं और किस तरह से कंप्लीटली ऑर्गेनाइज हैं, दैट होल प्रोसीजर इज अ स्टेट. इसी में एरिस्टोटल ने भी कहा. एरिस्टोटल ने कहा इट इज अ यूनियन ऑफ फैमिली एंड विलेजेस. आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग अर्लियर आल्सो. लाइक दे एरिस्टोटल ने क्या बोला था कि पॉलिटिकल थिंक करने की, उसकी नज़रों में जो स्टेट है, स्टेट एक कॉम्बिनेशन है फैमिलीज का और विलेजेस का. अगर वो आपस में ग्रुप टुगेदर होते हैं और एक ही मोटिव पे वर्क करते हैं तो दैट इज बेसिकली अ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट. So now let us study about the elements of the state. So what are those elements of the state? Population, territory, government and sovereignty. So what is the population here? Population is basically people who make the state. Population is essential for the state. Greek thinkers were of the view that population should neither be too big nor too small. According to Plato, the ideal number would be 40. According to Aristotle, the number should be neither top nor too small. Should be large enough to become suffocating and not small enough to be governed. See, पॉपुलेशन स्टेट का जो बेसिक एलिमेंट क्रिएट होता है वो एक उसका पॉपुलेशन है. मीन्स जितने लोग होंगे उतना लॉ को संभाला जा सकता है, उतना लॉ को बचाया जा सकता है, उतना लॉ को प्रोटेक्ट किया जा सकता है. तो दैट्स हाउ इट फॉर्म्स अ स्टेट. अगर बहुत सारे अबंडेंस में होंगे तो लोगों को संभालना मुश्किल होगा. अगर वही लोग एक सिस्टमेटाइज मैनर में थोड़े होंगे तो उनको कंट्रोल करना आसान होगा. तो दैट इज समथिंग विच प्लाटो सेड जो प्लाटो सेड की जो नंबर होना चाहिए वो आइडल नंबर 5040 होना चाहिए. उसके हिसाब से इतने ही लोग होने चाहिए एक स्टेट में टू मेक अ स्टेट. जबकि जो एरिस्टोटल थे उन्होंने कोई नंबर नहीं दिया. उन्होंने बोला कि इतना ना हो कि लोग बस सफोकेशन फील करने लगे, एक ही टेरिटरी में बहुत सारे लोग हों, और इतना भी कम ना हो कि लोग अकेले पड़ जाएं. तो इट शुड बी बैलेंस्ड. नाउ द नेक्स्ट इज द territory of the state. Means the territory without fixed territory. People need territory to live and organize themselves socially and politically. It may be remembered that the territory of the state should include land, water, air, space. See why we have made the territories, why we have distinguished it. It was because it will be easy to manage a limited number of people. You can say take an example. एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है. अगर उसी क्लास में मैं 80 बच्चे भर दूँ तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अ टीचर ऑल्सो टू मैनेज एंड स्टूडेंट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड. वहाँ बैठने की स्पेस नहीं होगी, फर्नीचर रखने की स्पेस नहीं होगी, यू विल बिकम मोर अनकम्फर्टेबल. ऐसे ही अगर हम एक टेरिटरी में बहुत सारे लोग भर देंगे तो वहाँ की रिसोर्सेज, ठीक है, वहाँ पे जो ज़रूरत चीज़ें हैं, बेसिक नीड, वो लोगों की पूरी करनी मुश्किल हो जाएगी. तो इसलिए बोला गया कि टेरिटरी ऐसी हो
जिसके अंदर लैंड, वाटर, एयर स्पेस इतना हो जितने की वहाँ के लोगों को रहने की ज़रूरत हो, और जितने में वो सफोकेटेड फील ना करे, और इतना कि वो उसमें बोर भी ना हो, कि पता चले कि ये रिसोर्सेज तो बहुत सारी हैं पर लोग हैं कम. तो इट शुड बी इक्वली एंड बैलेंसली डिवाइडेड. Now our next is the government. So government is the third element of this state. There can be no state without government. Government is a working agency of the state. It is politically organization of the state. Means अगर गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, गवर्नमेंट अच्छी है, तो वो स्टेट को प्रॉपर तरीके से, पर्टिकुलर तरीके से मैनेज कर सकती है अच्छी तरह से. अगर घर का मुखिया स्ट्रांग है, सेंसिबल है और हेल्पफुल है, तो वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेगा. चाहे उसमें 10 दिन के लिए कोई एक्स्ट्रा मेहमान रहने आ जाए, या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई बच्चा बीमार पड़ जाए. तो इट इज़ लाइक द स्टेट ऑल्सो. अगर स्टेट की जो गवर्नेंस है वो मजबूत है, तो वो उस स्टेट को, उस टेरिटरी को, वहाँ के लोगों को, वहाँ की नेचुरल रिसोर्स को और वहाँ की अवेलेबिलिटी को बहुत अच्छे से बैलेंसली संभाल लेंगे. Then our last is the sovereignty. So in state, what is sovereignty? Sovereignty is the most essential element of a state. That signifies its paramount position to command unconditional obedience from a citizen and a group of people. It implies that state is free from any external. दैट मीन्स सोवर्निटी एक ऐसा अनकंडीशनल डिसोबीडियंस है. मीन्स आपको पता है आप सोवरन हो, आपको पता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये करना है. आपको पता है कि ये मेरा घर है, मुझे इसे गंदा नहीं करना. आपको पता है कि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, मुझे उनका प्रोटेक्शन करना है. आपको पता है कि आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, आपको पढ़ना है, एक अच्छे नंबर लेकर आने हैं. तो दिस इज दिस सोवर्निटी मीन्स जो आप अपने दिल से सोवरेन हो करने के लिए अनकंडीशनल है. वो आपके स्टेट को बार बार आपको बताना नहीं पड़ रहा है कि ये आपकी स्टेट के लिए अच्छा है या ये आपकी स्टेट के लिए गलत है. तो दैट मीन्स द अनदर एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट फॉर मेकिंग अ स्टेट. एवरी सिटीजन शुड बी सोवरेन. They should be independent. They should be that much satisfied that they can follow the basic rules and regulation of the state.